यह भी दबाव रहता है कि हमको उसी दिन, उसी समय और उसी तारीख में होनी चाहिए। देखिए, समय के लिए तो नॉर्मल डिलीवरी अगर हम लोग चाहते हैं तो समय का हम लोग नहीं उतना हम लोग बैलेंस हाँ नहीं कर पाते, पर यस उस दिन को हम दें इतना मेहनत करके पॉसिबल होता है। पर हाँ, सिजेरियन अगर किसी को चाहिए तो हम लोग एग्जैक्ट उसी क्षण उसी सेकंड आपको निकाल के बच्चा दे सकते हैं, बिल्कुल। और वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि थोड़ा सा हम लोग एज डॉक्टर्स अगर अपने शेड्यूल को मैनेज करें और थोड़ा सा भी हम लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल के हम मरीज़ों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ले तो हम लोग ज़िंदगी भर के लिए उनके घर में खुशी देते हैं, यादगार देते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अक्सर जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां चलती है पहले से, लेकिन आपने देखा होगा कि जिसके घर में कान्हा या फिर राधिका जन्म लेती हैं तो वही खुशियां जो है वह दुगनी हो जाती है, जो है वो है उसे कम किया जाए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सारिका राय, जो पटना के जाने माने गायनोकोलॉजिस्ट में से एक हैं। शायद आप भी इनसे रूबरू हुए होंगे कभी ना कभी। हमारे साथ बात करने के लिए मैडम, क्या कुछ जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां हैं आपके यहाँ? जन्माष्टमी की तैयारी ऑलमोस्ट 1 महीना पहले से हम लोग स्टार्ट किए थे कि जिनका भी डिलीवरी का डेट लगभग 6 और 7 के लगभग आ रहा है, हम लोग 5-6 दिन ऊपर नीचे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और उनमें से जो भी डिमांड करता है कि नहीं मुझे जन्माष्टमी के दिन ही बच्चा चाहिए, तो उनके उसी मुताबिक उनको भर्ती किया जाता है, दर्द शुरू कराया जाता है और उम्मीद करते हैं कि वो 6 और 7 के बीच में ही उनका डिलीवरी बच्चों का हो। यह भी दबाव रहता है कि हमको उसी दिन, उसी समय और उसी तारीख में होनी चाहिए। देखिए, समय के लिए तो नॉर्मल डिलीवरी अगर हम लोग चाहते हैं तो समय का हम लोग नहीं उतना हम लोग हाँ नहीं कर पाते, पर यस उस दिन को हम दें इतना मेहनत करके पॉसिबल होता है। पर हाँ, सिजेरियन अगर किसी को चाहिए तो हम लोग एग्जैक्ट उसी क्षण उसी सेकंड आपको निकाल के बच्चा दे सकते हैं। लेकिन जब आप किसी माँ के गोद में जब राधिका या फिर कृष्णा हाथ में देते होंगे तो वो खुशियाँ काफ़ी दिखती होंगी। बिल्कुल। और वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि थोड़ा सा हम लोग एज डॉक्टर्स अगर अपने शेड्यूल को मैनेज करें और थोड़ा सा भी हम लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल के हम मरीज़ों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ले तो हम लोग ज़िंदगी भर के लिए उनके घर में खुशी देते हैं, यादगार देते हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहता होगा आप लोगों के लिए। तो जो भी इंसान डॉक्टर बनने का निर्णय लिया था तो शायद वो जानता था कि ये फील्ड चुनौती से ही भरा हुआ है। ऐसे में आप पिछले दफ़े जो जन्माष्टमी के दिन डिलीवरी हुए थे उसमें और इस बार में क्या लगता है, क्या फ़र्क होगा? हर साल हम लोग ये करते हैं, हमको लगता है ऑलमोस्ट 20 साल से मैं ये कर रही हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं आई डू ट्राई एंड केटर कि जो मरीज़ का ख्वाहिश है उसको हम पूरा कर सकें। और हर साल हम लोग की तैयारी थोड़ी और बेटर ही नेचुरली होती है, क्योंकि हम लोग पिछले साल में जो जो तकलीफ़ें हम झेले हैं उसको इस साल हम लोग ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। इस पर क्या टारगेट है? टारगेट मैं कभी रखती नहीं हूँ, दिस नो टारगेट, इट ऑल डिपेंड्स कि कितने मरीज़ इंड्यूस हुए हैं, उसमें से कितना नॉर्मल हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा। हम जस्ट बिकॉज मुझे 7 और 8 के बीच में ही डिलीवरी करवानी है उसके कारण हम किसी का सिजेरियन नहीं करने जा रहे हैं। अभी भी वैसी माएँ हैं जो आस लगाए रहती हैं, जो उम्मीद खो देती हैं। अभी भी आईवीएफ के जरिए भी जो माँ हैं वह बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो वैसे भी संख्याएँ आपके यहाँ हैं? जी, बहुत सारे आईवीएफ के पेशेंट हैं और मेरे यहाँ भगवती की दया है कि आईवीएफ के बच्चे भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी से देते हैं। उनको सिजेरियन की ज़रूरत कब नहीं पड़ती? अगर ज़रूरत पड़ती है द थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन फॉर आईवीएफ इज़ मच लोअर। उनको हाँ, कोशिश पहला अटेम्प्ट तो ज़रूर ये रहता है, अगर मरीज़ चाहता है तो ये डेफिनेटली काउंसिल किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी में लेने से पहले कि नॉर्मल ऑफ कोर्स इज़ रिस्की कंपेयर टू सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी रिस्की ज़रूर होता है। पर आईवीएफ के लिए एक स्पेशल टीम रहता है, एक स्पेशल केयर रहता है और कोशिश करते हैं उन लोगों को भी क्यों नहीं वो नॉर्मल डिलीवरी का सुख, वो माँ क्यों नहीं ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई नॉर्मल तरीके से, कम वो बच्चा को बाहर तो निकाले नॉर्मल तरीके से। निश्चित तौर पे आप एक ऐसे जगह पे, आप कुदरत का करिश्मा है कि आप एक ऐसे जगह पे रह करके और उन लोगों को खुशियाँ देती हैं जो शायद कभी उम्मीद नहीं कर रहे हों। हम लोग सिर्फ साधन बनते हैं, उसके नसीब में खुश होना लिखा हुआ था तो कोई ना कोई वो साधन बन के उसको वो खुशी ज़रूर देता है। निश्चित तौर पे, क्या कुछ जन्माष्टमी के मौके पर कहना चाहेंगी? जन्माष्टमी के मौके में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस मकसद के लिए कृष्ण जी पैदा हुए थे इस धरती पे, हम सब के अंदर एक कृष्ण जी हैं, उसको आप लोग जगाइए, सत्य की लड़ाई लड़िए, गलत को सुधारने की कोशिश कीजिए, गलत से डरिए नहीं
और अपना हम ये देखते हैं बहुत लोग अपना इमेज अच्छा रहे उसके लिए गलत को बर्दाश्त करते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये कृष्ण जी यही सिखाए हैं कि ये गलत को बर्दाश्त करना बहुत बड़ा पाप है और इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि अधिकतर वैसे घरों में जिनके घर में कोई फेस्टिवल नहीं मन रहा हो, तो क्या वैसे भी दबाव रहता है कि हमको उस दिन ही बचा चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिर्फ जन्माष्टमी में नहीं, बाकी बहुत सारा, जैसे किसी का बीफे का दिन मान है या किसी का तीज नहीं किसी के घर में हो रहा है, किसी के यहाँ होली नहीं हो रहा है, तो ये डिमांड्स तो एकदम आती रहती हैं कि मेरा ये मान दिन है। अगर हम लोग बिना कोई रिस्क उठाए हुए, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए पेशेंट को और बच्चे को हम लोग अगर वो पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके घर में खुशी पहुंचाए। कोई भी इंसान आपके क्लिनिक में अपने घर में खुशी ही लाने के लिए आपके पास आया है और वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू हेल्प देम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर सारिका राय का। डॉक्टर के रूप में भगवान ही एक तरह से होते हैं, क्योंकि हर माँ की यही चाहत होती है कि हम अपने जब एक औरत रूप में हैं तो हम एक बार माँ ज़रूर बने। तो उन माँओं के चेहरे पर ये खुशी लाती हैं और ये वर्षों से जो है जन्माष्टमी हो या फिर अन्य फेस्टिवल हो मनाती आ रही हैं और ये भव्य तैयारियाँ जो है यहाँ चलता है और लगभग महीनों दिन पहले से ही जो है तैयारियाँ चलती है। इस बार खास है, क्या कुछ रहेगा न्यूज़ 4 नेशन वह भी आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।